हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो गाइस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के बुक्स में जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो थ्री टाइप के होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच या इसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं, ये लॉन्ग टाइम से चल के आ रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड वन इज रियल अकाउंट्स एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। तो इन रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स को हम इम्पर्सनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं। तो सिंपली आपको याद ये रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, और लास्ट में हम देख लेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट द पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हुए, यानी पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, विच आर रिलेटेड टू फर्म्स, और वी कैन से विच आर रिलेटेड टू कंपनीज, उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। यानी पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं which are related to individuals, firms, companies, उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। यानी ये वो अकाउंट्स होते हैं जिन अकाउंट्स में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन रिलेट होंगे इंडिविजुअल्स के साथ या फर्म्स के साथ, या किसी कंपनी का अकाउंट हम बनाएंगे, किसी फर्म का अकाउंट बनाएंगे, उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज natural personal accounts, second one is artificial personal accounts, and the third one is representative personal account। तो अब आपको यह समझना है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, और लास्ट में आपको समझना है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स का मतलब यह नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, यानी जो अकाउंट्स रिलेट होंगे नेचुरल पर्सन्स के साथ, उन अकाउंट्स को हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल हियर मीन्स दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल पर्सन्स, उनको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल राम's अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मोहन's अकाउंट, Rashid's account. So these are the examples of natural personal accounts. यानी मैंने राम's अकाउंट लिखा है तो सिंपल सी बात है, इस अकाउंट में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, विच आर रिलेटेड टू राम। इसी तरह मोहन's अकाउंट में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, विच आर रिलेटेड टू मोहन। इसी तरह रशीद's अकाउंट, इसमें हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, विच आर रिलेटेड टू रशीद। तो गाइस, अब आपको सिंपली याद ये रखना है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जांपल राम's अकाउंट, मोहन's अकाउंट, रशीद's अकाउंट, तो नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल पर्सन्स हैं। तो इन अकाउंट्स में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन रिलेट होंगे नेचुरल पर्सन्स के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हुए नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। इसी तरह अगर हम देख लेंगे
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हुए? ये वो अकाउंट्स हुए विच आर रिलेटेड टू फर्म्स कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बैंक का अकाउंट बनाएंगे, SBI का, ठीक है, HDFC का, या किसी स्पोर्ट्स क्लब का, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, ये मैंने किसी इंस्टीट्यूशन के नाम लिए, किसी कंपनी के नाम लिए या फर्म के नाम लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, स्पोर्ट्स क्लब है। तो जब हम इनके अकाउंट्स बनाएंगे तो इनको भी हम ट्रीट करते हैं पर्सनस, लेकिन कौन से पर्सनस? ये नेचुरल पर्सनस नहीं है, तो इनको भी हम ट्रीट करते हैं पर्सनस, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनस। इनको हम क्या ट्रीट करते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनस। तो जब हम इनके अकाउंट्स बनाएंगे तो ये कौन से अकाउंट्स हुए? फिर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हुए? ये वो अकाउंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सनस को, जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सनस को। यानी वो अकाउंट्स जो अकाउंट्स रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप ऑफ पर्सनस को, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक मंथ काम किया है, तो एक मंथ से मैं उनकी सर्विस ले रहा हूं, तो आप मुझे एक मंथ के बाद उनको सैलरी देनी है। क्या देनी है? सैलरी देनी है। तो उनकी सैलरी ड्यू है, लेकिन अगर यही सैलरी मैं उनको पे नहीं करूंगा तो फिर यही सैलरी बन जाती है सैलरी आउटस्टैंडिंग। यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो सैलरी ड्यू होगी लेकिन पे नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली नहीं लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, यानी बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, तो मैं इंडिविजुअली नहीं लिखूंगा कि किसको कितनी सैलरी ड्यू है, ठीक है। तो मैं देख लूंगा कि टोटल में इनकी सैलरी कितनी बन रही है सारे एम्प्लॉइज की, वो मैं एक ही अकाउंट के अंदर लिख दूंगा। किस अकाउंट के अंदर? सैलरी आउटस्टैंडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल ABCDEF ये वर्कर्स हैं जो मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो इसकी सैलरी ड्यू है 1000 पर मंथ, लेकिन मैंने इसको ये सैलरी पे नहीं की, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। इसको भी ऐसे ही 1000 पर मंथ है, तो सबको 1000 पर मंथ है। तो कितने एम्प्लॉइज हैं ये? 1 2 3 4 5 6, तो 6000 सैलरी आउटस्टैंडिंग बन जाती है। तो मैं ये एक ही अकाउंट के अंदर लिख दूंगा, इस अकाउंट के अंदर 6000। तो ये जो 6000 है ये क्या है? ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। और ये कितने वर्कर्स के हैं, कितने एम्प्लॉइज की सैलरी है? 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 एम्प्लॉइज की सैलरी है। तो दैट मीन्स ये जो अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को ये रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सब कौन सा अकाउंट हुए? ये वो अकाउंट हुए जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हुए? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज, उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तो इसके 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, लेकिन नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, विच आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सनस, उनको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इन आर्टिफिशियल पर्सन से जो अकाउंट्स रिलेट होंगे उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हुए जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो गाइस अब सेकंड टाइप जो है अकाउंट्स का, अकाउंट का, वो है रियल अकाउंट्स। वो क्या है? रियल अकाउंट्स। अब आपको ये समझना है कि रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो गाइस रियल अकाउंट्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, रियल अकाउंट्स
को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स. फर्स्ट वन इज tangible real accounts, tangible real accounts, and the second one is intangible real accounts, intangible real accounts. तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं. रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो रिलेट होंगे एसेट्स के साथ, यानी बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं तो उन एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेस उनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स. उनको हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट्स. तो रियल अकाउंट्स आपको सिंपली याद रखना है कि वो अकाउंट्स जो रिलेट होंगे एसेट्स के साथ, यानी एसेट्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जैसे कि कैश है, इसी तरह लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स है, ये एसेट्स हुए बिजनेस के. तो इन एसेट्स के साथ जो अकाउंट्स रिलेट होंगे उनको ही हम कहते हैं रियल अकाउंट्स. तो रियल अकाउंट्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स, tangible रियल अकाउंट्स एंड intangible रियल अकाउंट्स. tangible रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो अकाउंट्स रिलेट होंगे tangible एसेट्स के साथ. जो अकाउंट्स रिलेट होंगे tangible एसेट्स के साथ उनको हम कहते हैं tangible रियल अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, इसी तरह फर्नीचर अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है. So these are the examples of tangible real accounts. यानी tangible real accounts वो accounts होते हैं जो रिलेट होंगे tangible assets के साथ. tangible asset का मतलब क्या है? वो assets which can be seen or touched, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं tangible asset. जैसे कि मशीनरी है, ये tangible asset है. फर्नीचर, इसको भी हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी tangible assets हैं. तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जो अकाउंट्स रिलेट होंगे tangible assets के साथ उनको हम क्या कहते हैं? tangible रियल अकाउंट्स. ठीक है. और इन tangible रियल अकाउंट्स में हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो रिलेट होंगे tangible एसेट्स के साथ. और रिकॉर्डिंग कैसे होती है? और रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो आप आगे जब हम पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, वहां पे जब हम ये अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पे आप समझ जाओगे कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको खाली ये याद रखना है कि रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो रिलेट होंगे एसेट्स के साथ. अब जो रिलेट होंगे tangible एसेट्स के साथ उन अकाउंट्स को हम कहते हैं tangible रियल अकाउंट्स, और जो रिलेट होंगे intangible एसेट्स के साथ उनको हम कहते हैं intangible रियल अकाउंट्स. उनको हम क्या कहते हैं? intangible रियल अकाउंट्स. यानी intangible रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो रिलेट होते हैं intangible एसेट्स के साथ. intangible एसेट का मतलब क्या है? intangible एसेट का मतलब हुआ वो एसेट्स which cannot be seen or touched, which cannot be seen or touched. फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये क्या है? ये intangible एसेट्स है. तो इन एसेट्स के साथ जो अकाउंट्स रिलेट होंगे उनको हम कहते हैं intangible रियल अकाउंट. जैसे कि गुडविल है, गुडविल का मतलब क्या है? ये intangible एसेट है क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम छू नहीं सकते हैं. सो विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी वो एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड उनको हम कहते हैं intangible एसेट. जैसे कि गुडविल है, गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इमेज ऑफ द बिजनेस विच कैन बी अर्नड ड्यू टू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. यानी गुडविल का मतलब क्या है? ये गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की, जो बिजनेस बनाता है कैसे? ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू ऑनेस्टी से ये गुडविल बन जाता है. ठीक है. किससे? ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से गुडविल बन जाता है. और ये गुडविल क्या है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को बिजनेस की तरफ खींचता है, जो कस्टमर्स को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट इज द गुडविल, दैट इज द गुडविल. तो ये भी एक एसेट है, इससे भी बिजनेस को फायदा मिलता है, इससे भी बिजनेस को बेनिफिट मिलता है. ठीक है. इसी तरह पेटेंट, पेटेंट राइट है, पेटेंट जो ये भी एक एसेट है, intangible एसेट. ये इन्वेंशन से रिलेटेड होता है. जैसे कि आपको आज पता ही है, आज कोरोना चल रहा है, अभी तक आपको पता ही है कि इसका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है. ठीक है. कोरोना वायरस का यानी कोविड-19 का इसका जो वैक्सीन है अभी तक नहीं आया है. तो बहुत सारे पैरामेडिकल कंपनीज लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में. अब जो कंपनी इसका वैक्सीन निकालेगी, ठीक है,
इसका वैक्सीन निकालेगी तो उसके बाद वो क्या काम करेंगे, वो एक लीगल प्रोसेस करेंगे, एक लाइसेंस वो ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि फिर इस जो वैक्सीन वो बनाएंगे उस वैक्सीन को कोई और कंपनी नहीं बना सकती है। तो इससे भी बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। इसी तरह कॉपीराइट जैसे कि हम कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, तो फिर हम सोचते हैं कि इसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस बुक को कोई और नहीं बनाना चाहिए, तो इसके लिए हम एक लीगल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट से कॉपीराइट लेते हैं, कॉपीराइट खरीदते हैं, ठीक है, तो फिर ये हमारा एसेट बन जाता है। तो इन एसेट से जो अकाउंट से रिलेट होंगे उनको हम कहते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, अब फर्क बस इतना है, ये टेंजिबल है और ये इनटेंजिबल है। तो सिंपली रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स है, वो अकाउंट जो रिलेट होंगे एसेट्स के साथ, चाहे टेंजिबल एसेट्स के साथ रिलेट होंगे या इनटेंजिबल एसेट्स के साथ रिलेट होंगे, उनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट्स। तो अब जो लास्ट टाइप है अकाउंट्स का वो है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं जो रिलेट होते हैं इलिक के साथ। सिंपली आपको याद रखना है इलिक। इलिक का मतलब क्या है, ई मीन्स एक्सपेंसेस, एल मीन्स लॉसेस, आई मीन्स इनकम्स, जी मीन्स गेन। यानी वो अकाउंट जो रिलेट होंगे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स के साथ, जो अकाउंट्स रिलेट होंगे उनको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है, ये एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। इसी तरह फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, तो ये भी नॉमिनल हुआ बिकॉज दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू लॉस। इसी तरह फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। चाहे हम रेंट पे करेंगे, अगर रेंट पे करेंगे तब रेंट एक्सपेंस हुआ, तब भी ये नॉमिनल है। अगर हम रेंट रिसीव करेंगे तब इनकम बन गई बिजनेस के लिए, तब भी ये नॉमिनल है। चाहे एक्सपेंसेस के साथ रिलेट होंगे, जो अकाउंट्स रिलेट होंगे एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस के साथ, इनकम्स के साथ या गेन्स के साथ, उनको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे यही टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट बट ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझना है कि मॉडर्न अप्रोच जो है, अमेरिकन अप्रोच जो है, उस अप्रोच के बेस पे अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये लॉन्ग टाइम से चल के आ रहा है, इसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कह सकते हैं। तो गाइस आज इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम अकाउंटिंग क्रैकर है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।